हमारी आते हैं आपके पास मंटू जी, जरा विजय जी के पास चलते हैं। विजय जी क्या कहेंगे? दोनों ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं मंटू जी कि भाई जो भी पिछली सरकारें रही हो, चाहे जेएमएम से जो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस और बीजेपी जो भी सरकारें वहां पर रही है वो जिम्मेदार रही है, जो वहां पर टी ट्राइब की ये बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बढ़िया बात बोले मंटू जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि चुनाव प्रचार खत्म हो गया है तीनों राज्यों का, जैसा कि आपने बताया, केरल, आसाम और पुडुचेरी का। तो वहाँ के मतदाताओं से मेरा विनम्र आग्रह होगा कि 9 तारीख की सुबह अपना मत का प्रयोग करें, एक अच्छी सरकार चुने। जहां तक अभी हम कल्पना जी का सुन रहे थे, अनिकेत साहब जी, सुनने में ऐसा लगता है जैसे झारखंड पूरा स्वर्ग हो गया हो और बाकी दुनिया भी नर्क में वास कर रहा हो। नीना फाजली साहब का 2 लाइनें हैं, अनिकेत साहब जी, बड़ी फेमस हुई है। बहुत गजल गायकों ने उसको गाया है कि अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। आज का अखबार आप देख लीजिए, सारी चीजें आपको परिलक्षित हो जाएगी। जागरण छापता है 3 माह से नहीं मिला राशन, 5 किलोमीटर पैदल चलकर ब्लॉक आए लोग और ब्लॉक को घेरा। धान क्रय केंद्र बंद। आ रहे मंटू जी आते हैं आपके पास, मंटू जी आते हैं जी। करोड़ों रुपए बाकी। भास्कर, 5 माह से ब्लड बैंक बंद और मरीज संकट में। प्रभात, 6 वार सिस्टम, सर्दियां खत्म हुई तो बच्चों को मिला स्वेटर। भास्कर, कचरे में तब्दील हुआ कचरा प्रबंधन। हिंदुस्तान, राज्य में मेडिकल अफसरों की 30% और नर्सों की 39% सीटें खाली। आज का अखबार सिर्फ बता रहा हूं। और दूसरा बात, जो रोना रोता रहता है केंद्र हेल्प नहीं किया, आज ही का अखबार आप देख लीजिए। केंद्र ने नगर निगम के लिए 392 करोड़ जारी दिया। केंद्र ने गांव के अस्पतालों को दुरुस्त करने के लिए 116 करोड़ जारी किया। लेकिन विजय जी, ये कमियां तो हर सरकार में रहती है। हम चुनाव पर अगर बात कर ले, क्या बीजेपी को खतरा है जेएमएम से? आदिवासी वोट बैंक जाती भी नजर आ रही है। मैं वही कह रहा हूं निकेत जी, मैं कह रहा हूं कि जिस पार्टी का ना वहां कोई प्रदेश अध्यक्ष है, ना कोई जिला अध्यक्ष है, ना कोई प्रखंड अध्यक्ष है, भाई कांग्रेस तो है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि झारखंड के मीडिया में हेमंत जी अपना ये जो चेहरा चमका रहे हैं पूरे परिवार के साथ, यूं लगता है जैसे जेएमएम का सीधा टक्कर भाजपा से हो रहा है। कांग्रेस कहीं है ही नहीं बेचारा। कांग्रेस वहां टक्कर में है। 29 सीटें उसकी है अभी, 60 सीटों में हम हैं। 64 सीटों पाने वाले सरकार का दावा कर सकते हैं। 21 सीटों में हेमंत जी लड़ रहे हैं चुनाव, और दावे ऐसे जैसे पूरा असम तो अब स्वर्ग में परिणत हो जाएगा। भाई मेरे, थोड़ा सा तो लिहाज करते। अभी आप देख लीजिए कांग्रेस का हाल। जब कांग्रेसियों को यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सुप्रीमो से थोड़ा नीचे हैं, उनके महासचिव सुब्रतो भट्टाचार्य ने विषैला सांप कहा, तो ये जहर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, नाम तो बड़ा सुंदर है, उन्होंने क्या कहा आपने सुना? कि अगर नमाज भी पढ़ रहा हो आप और सामने से अगर कोई जहरीला सांप इर्द गिर्द घूमे तो नमाज छोड़ दो, पहले उस जहरीले सांप को मारो। और जहरीला सांप कौन है? भाजपा और आरएसएस। मुझे समझ में नहीं आता इस सांपों का खेल, ये ठगबंधन कहां खेलेंगे भाई। मेरा ये कहना निकेत साहब जी कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन तार तार है। हम फिर पूरी शिद्दत से सरकार में आ रहे हैं। और जिस बात का जिक्र अभी हमारे जेएमएम के प्रवक्ता ने कहा, आजादी के बाद से जो मजदूर वहां गए हैं आदिवासी, उसे वहां आदिवासी का हक नहीं दिया गया। किसने नहीं दिया? हम तो अभी आए हैं और हम तो कर रहे हैं उस प्रोसेस को। लेकिन कांग्रेस आजादी के बाद से डील अभी तक क्या कर रही थी? और अगर कांग्रेस इतना ही दोषी है तो कांग्रेस के साथ ये ठगबंधन झारखंड में क्यों?
जिस कांग्रेस को जेएमएम विषैला सांप कहती है, उसके साथ ये ठगबंधन क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूं हमारे जेएमएम के जो प्रवक्ता बैठे हैं। जी बिल्कुल विजय जी, बात है जी